शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा ने हम सबको खुशनुमा खुशकिस्मत बनाया है। ऐसी खुशियों भरी जीवन जो हम सबको मिली है वो सदा कायम रहे। सदा हम सब खुश नसीबी का सम्मान स्मृति में रखकर खुशियों का दान करते रहें। उसके लिए आज के विषय के अनुसार खुशनुमा जीवन का आधार है साक्षीपन की स्थिति। साक्षी दृष्टा स्थिति किसको कहा जाता और वो स्थिति किस विधियों से बन सकती है, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी बाबा के बच्चे अपने को खुश नसीब तो अनुभव करते हो ना कि बाबा ने हम सबको अपना बना करके दुनिया की दलदल से, भक्ति से, अनेक प्रकार की दुख दर्द की दुनिया से निकाल लिया। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुमने दुख धाम का किनारा छोड़ दिया। छोड़ा है कि अभी भी दुख धाम में हैं? जिन्होंने जो समझते हैं कि हमने दुख धाम का किनारा छोड़ दिया हैं ऐसे? अच्छा, जो हैं हाथ उठाओ। सभी देखना, क्योंकि दुख धाम में तो रह रहे हैं ना। लेकिन दुख धाम में रहते भी दुख की लहरें ना आए, उसके लिए साक्षीपन की स्थिति अति आवश्यक है। वर्तमान समय जिस तरफ जाना होता है, चेहरों से, जीवन से लगता है ये तो बड़े खुश नसीब हैं। पता नहीं चलता है कि कोई इनके पीछे दुख की घटनाएं भी होंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप में मिलना शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे दुखों का वर्णन करते हैं जो सुन करके ऐसे लगता है कि बाबा जो कहते थे कि बच्चे कलयुग के अंत में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, ज्ञान में हैं, मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन कई आत्माएं डिप्रेशन में रहती हैं, कई प्रकार के तनाव युक्त जीवन जी रही हैं। जब उनसे पूछो तो दुख दर्द भरी दास्तान प्रस्तुत करने लगते हैं। आप सब हमसे अधिक अनुभवी होंगे कि ऐसा कोई भी घर नहीं है, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसके अंदर कोई कलह कलेश और दुख की घटना न घटी हुई हो। बहुत मुश्किल से ढूंढने से शायद ऐसे परिवार मिल जाएं जहां कोई दुख न हो। दुख धाम के अंदर इन विकारों के कारण, माया और प्रकृति के तत्वों के कारण और कई प्रकार की आकर्षण के कारण दुख बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा आकर्षण है मैं और मेरापन। जहां जहां भी मेरेपन की आकर्षण है, मेरे संबंधी,
मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरे संस्कार, किसी भी प्रकार का मेरापन, चाहे मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, कई आत्माएं अपनी बुद्धि की तरफ भी बहुत आकर्षित हो जाती हैं और ये आकर्षण ही सब दुखों का कारण है। इन सब आकर्षणों से मुक्त वही रह सकते हैं कोई भी पेपर, कोई भी परिस्थिति हलचल में न लाए। बाबा ने हम सबको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, इतनी ऊंची समझ दी है। हम सब जानते हैं कि कलयुग की ये अंतिम घड़ियां चल रही हैं और इस अंतिम घड़ियों में हर आत्मा को अपना अपना पिछला हिसाब किताब पूरा करना है। ज्ञानी और योगी आत्माओं को भी करना है और जिन्होंने ज्ञान योग नहीं लिया है उनको भी करना है, क्योंकि वापस घर चलने के लिए आत्मा को सब हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे। तो इस अंतिम समय में आप देख रहे होंगे, अनुभव करते होंगे कि चलते चलते किसी न किसी के ऊपर माया का बहुत सूक्ष्म वार होता है और सबसे बड़ा वार माया बुद्धि पर करती है। बुद्धि को डिस्टर्ब कर देती है, बुद्धि एकाग्र होने नहीं देती, बुद्धि को ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं लेने देती और ठीक निर्णय न लेने के कारण कहीं से धोखा मिलता है, कहीं से दुख मिलता है। ऐसे समय में जब बाबा ने हम सबको सुख का खजाना दिया है, खुशियों का खजाना दिया है, खुशियों की खुराक खिला रहा है, खुश नसीब बनाया है, खुश किस्मत बनाया है, हमारे सब संबंध एक बाबा के साथ हैं, सब संपर्क बाबा से हैं, अविनाशी संपत्ति बाबा से मिली हुई है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। संगम युग पर सर्व प्राप्तियां वर्षे के रूप में हम सभी बच्चों को प्राप्त हैं। अगर अपने भाग्य का चिंतन करें, कैसा बाबा का स्नेह हम सबको मिल रहा है, संबंध कितना विनाशी और श्रेष्ठ एक बाबा के साथ जुटा हुआ है। संपत्ति भी अविनाशी है, विनाशी नहीं है। ज्ञान की संपत्ति है, गुणों की संपत्ति है, श्रेष्ठ चरित्र की संपत्ति है। सब प्रकार की संपत्तियां हम सबके पास हैं, लेकिन यदि हम हदों का किनारा नहीं छोड़ पाते और हदों में जरा भी कहीं भी अटैचमेंट है, आकर्षण है, मेरापन है, तो सबसे पहला खुशी को गायब करने वाला पेपर अचानक शरीर के रूप में, बीमारी के रूप में आ जाता है। बाबा ने हम सबको समझ दी है। बच्चे अंतिम समय के अंतिम हिसाब किताब सबको चुकतू करने हैं, कोई को कोई रूप में, कोई को कोई रूप में। शारीरिक बीमारियां अचानक अटैक करती हैं परिवार के अंदर। किसी पर चलते चलते कोई बीमारी आती है, आर्थिक रूप में इतना उसके पास नहीं है, तो इस बीमारी को उसे बहुत फेस करने में मेहनत लगती है, ज्ञान योग सब दूर हो जाता है। साथ साथ परिवार के रूप में भी अगर हम देखें तो अनेक प्रकार के टकराव
संस्कारों के, स्वभावों के, मिलने जुलने के, यहाँ तक आपस में एक दूसरे से ओम शांति भी नहीं होती, मिल भी नहीं पाते, बात भी नहीं होती। पारिवारिक संबंधों में टकराव की स्थितियां बनती जा रही हैं। हर प्रकार से किसी न किसी रूप में हर आत्मा अपना अपना हिसाब किताब चुकता कर रही है। ऐसे समय में बाबा हम सबको साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये साक्षी दृष्टा स्थिति क्या है? साक्षी और न्यारा, इन दोनों शब्दों में अंतर है। न्यारा बनना है इस देह भान से। जितना हम इस देह भान से, देह अभिमान से न्यारा बनते हैं, उतना बाबा के हम प्यारे बन जाते हैं। लेकिन अपने शरीर के पार्ट में, शरीर के हिसाब किताब में, संबंधों के साथ हिसाब किताब में साक्षी दृष्टा रहने की आदत डालनी पड़ती है। साक्षी दृष्टा माना ये नहीं है कि हम किनारा कर लेते हैं, लेकिन शुभ भावना का सहयोग देते हुए। कई आत्माएं हैं जो पेपर बन करके हम सबके सामने आती हैं। हिसाब किताब सामने क्लियर होता है, पता चलता है, लेकिन उन सब हिसाब किताब को देखते हुए, चुकतू करते हुए, क्यों, क्या, कैसे की हलचल ना आए। ज्ञान है कि इस आत्मा का ये तमोगुणी पार्ट है, ये आत्मा का ये अपना संस्कार है। मुझ आत्मा को उसके पार्ट को देख करके बहुत न्यारा और प्यारा रहना है और शुभ भावनाओं का दान, शुभ भावनाओं का सहयोग देना है। जैसे नाटक चल रहा है, हम नाटक कोई देखने जाते हैं। आजकल तो मूवी हैं, सिनेमा हैं, सीरियल्स हैं, लेकिन उसमें पार्टधारियों के पार्ट को देखने वाला अगर साक्षी है, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके नेगेटिव पार्ट में भी उसको दुख की फीलिंग नहीं आती। जैसे मिसाल, आपने रामायण देखी होगी, सीरियल चला। रामायण के अंदर भिन्न भिन्न पार्टधारियों ने अपना बहुत एक्यूरेट पार्ट बजाया। ऐसा बजाया जैसे रियल रावण है, रियल हनुमान है, रियल सीता है, रियल राम का पार्ट है। और एक से एक ने अपना बहुत हीरो पार्ट स्टेज पर बजाया और उस पार्ट को देखने वालों ने वाह वाह कह करके उसकी प्रशंसा की। और उसमें जो सबसे विलियन का पार्ट था रावण का, उसको नंबर 1 प्राइज दे दी, बहुत अच्छा पार्ट बजाया। क्यों? क्योंकि वो साक्षी हो करके देखने से लगता है कि इसका जो बोलने का तरीका था, इसका जो अपहरण करने का तरीका था, इसका जो सीता जी से डायलॉग चलता था, वो बड़ा अच्छा था। है गलत पार्ट, हम समझ रहे हैं ये पार्ट ठीक नहीं है इसका। इतनी बड़ी सीता देवी जिसकी इतनी सब पूजा करें, उसका अपहरण किया इसने, लेकिन उस पार्ट में हम वाह वाह कर रहे हैं। उस पार्ट में हम ये नहीं कहते इसको जेल में डाल दो, इसने गलत किया है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये पार्टधारी पार्ट प्ले कर रहा है। साक्षी स्थिति में रह करके कोई भी दृश्य देखने वाली आत्मा अच्छे पार्ट या बुरे पार्ट में भी अपनी स्थिति को एक रस रख सकती है। इस बेहद के नाटक में भी बाबा कहता ना अटक, अटकना नहीं, अटक गए तो फंस जाएंगे। पार्टधारी हमको पार्ट बजाने के लिए मिले हैं, पति पत्नी, बच्चे, टीचर, स्टूडेंट, कई प्रकार के पार्टधारी हम सबको अपने अपने अनुसार मिले हैं
और हम सब अपना अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। लेकिन किसी के पार्ट को देख करके अगर मेरे अंदर आ जाए इसका पार्ट ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं बजाना चाहिए, ये गलत बोल रहा है, ये गलत कर रहा है गलत भी, हम समझ भी रहे हैं। लेकिन यदि हमारी स्थिति साक्षी दृष्टा की बनी हुई है और इस बेहद नाटक को हम नाटक की रीति से समझ के देख रहे हैं, तो क्वेश्चन उठेगा, ये भी इसका पार्ट है, ये बहुत अच्छा पार्ट बजा रहा है। उस पार्ट के अंदर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपने आप की स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं। इसलिए बाबा ने हम सबको ड्रामा का एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, समझ दी है। कल हम एक क्लास ले रहे थे, आत्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से, ड्रामा के ज्ञान से हमें लाइट क्या मिली है और माइट क्या मिली है। जो लाइट मिली है उससे हम धोखा खाने से बचे हुए हैं, रोशनी है हमको। आत्मा का ज्ञान मिला, समझ मिली, देह, जाति, भाषा, रंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, हम सब भेदों से ऊपर उठ गए, क्योंकि हमारे पास लाइट आई कि हम सब आत्माएं हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। आत्मा रूप में कोई भी भिन्नताएं नहीं हैं। माइट क्या आई, आत्मा जब मालिक बनी, राजा बनी, तो इन कर्मेंद्रियों पर उसका शासन हो गया। तो जिसने आत्मा का ज्ञान, आत्मा का पाठ पक्का किया, वो एक एक कर्म इंद्रिय का मालिक बना, राजा बन गया। मन और बुद्धि उसका कहना मानने लगी, उसके पास माइट है कर्म इंद्रियों को चलाने की। ऐसे ही जब परमात्मा का सही परिचय मिला, ज्ञान मिला, लाइट आ गई, बुद्धि का भटकना बंद हो गया। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलना है, किस रूप में मिलता है, पूरा स्पष्ट ज्ञान आने से बुद्धि भटकना बंद हो गई और उसके साथ कनेक्शन जुड़ा और माइट आना शुरू हो गई, क्योंकि वो ऑलमाइटी है। परमात्मा की माइट अगर हमारे साथ है तो माया हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा की माइट जिसके पास है, उसकी सेफ्टी है, वो उसके लिए वो माइट छत्र छाया बन जाती है। और साथ साथ ड्रामा के ज्ञान ने इतनी लाइट दी है जो हर आत्मा के पार्ट को हम बहुत साक्षी होकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छा पार्ट है, भले गाली देने का इसका पार्ट है, इसमें भी कोई हिसाब किताब हमारा चुकतू हो रहा है। तुरंत उसका एक्शन का रिएक्शन न हो, थोड़ा सा ध्यान रखें धैर्यता से। उसमें भी कल्याण छिपा हुआ है, उसमें भी कुछ उन्नति है। जैसे मिसाल बताता हूँ, हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, जब बहुत विरोध होने लगा, जहाँ भी हमारी प्रदर्शनी हुई, जहाँ भी बहनों ने कोई सेवाएं शुरू की, बहुत से लोगों ने बहुत विरोध किए, गालियाँ देना शुरू कर दिया। आपको मालूम होगा, सुना होगा, जब हम लोग कुंभ मेले में अपना मेला लगाते थे तो सामने ही दूसरे पंडाल से सीधे सीधे ब्रह्मा कुमारियों के नाम सहित गालियां बकी जाती थी। ये सनातन धर्म की नहीं है, ये सनातन धर्म का खंडन करती हैं। बाबा के पास समाचार आते थे, बाबा मुस्कुराता था, बच्चे ये अनजान हैं, इनको पता नहीं है, इनका दोष नहीं है, ये सब निर्दोष हैं। बहुत साक्षी होकर के उन गालियों को बाबा ने सहन किया और ये कहा, ये महावाक्य उच्चारण किए कि जो ये आज गाली दे रहे हैं, ये गिन गिन किन करके जितनी गालियां दे रहे हैं उससे अधिक फूल चढ़ाएंगे। अगर बाबा उस समय साक्षी दृष्टा नहीं होते और कहते बच्चे इन पर मानहानि का केस कर दो,
क्या होता है? उसी समय उसका हिसाब पूरा हो जाता गाली देने वाले का। आज तक भी वो सब कह रहे हैं जिन्होंने गालियां दी थी कि सनातन धर्म के रक्षक तो आप ही हो। सत्य सनातन का ज्ञान आपके पास है। जो आज बाबा चैलेंज कर रहे थे ना मुरली के अंदर, कि अगर कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति रचयिता और रचना का ज्ञान दे करके दिखा दे तो हम उसको फ्री टिकट आने जाने का खर्चा दे देंगे। लिख दो बच्चे, चैलेंज करो। तो बाबा को ये बहुत निश्चय और नशा था कि बच्चे कोई दुनिया के पास ज्ञान है ही नहीं, और जब सत्य धर्म की स्थापना हो रही है तो उसका विरोध तो होना निश्चित ही है, होगा। जहाँ सत्यता है वो सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, लेकिन डूबेगी नहीं। तो इस निश्चय के आधार से बाबा ने हर परिस्थिति को, हर पेपर को खेल की रीति से अनुभव किया। चाहे बच्चों के द्वारा आया, चाहे समाज के द्वारा आया, चाहे किसी के द्वारा भी आया, बहुत बड़े बड़े पेपर बाबा ने ऐसे सामना किए, ऐसे पार किए। बच्चे नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। और वो बाबा की साक्षी दृष्टा स्थिति थी, बिल्कुल अलग। क्योंकि बाबा को ये निश्चय था कि कराने वाला करण करावनहार बाबा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। कितना बाबा को लोग सामने सामने से गालियाँ देते थे कि ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे दादा ने कलकत्ता में रह करके कोई काला जादू सीख लिया है, और जिसको देखता है उसको सतयुग का कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। बाबा को इतना विरोध सहन करना पड़ा, सबका, संबंधियों का, परिवार वालों का, समाज का। जो बाबा कभी भी किसी के आगे झुका नहीं, सबके प्रति बहुत आदर सत्कार बाबा के प्रति था, सबका। उन सब ने विरोध किया, लेकिन बाबा बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल बेगमपुर का बादशाह, और साक्षी होकर के बच्चों को कहता था, बच्चे डरो नहीं, घबराओ नहीं, हिलो नहीं, सत्य साथ है, उसकी जीत हुई पड़ी है। सत्य को कभी भी सिद्ध नहीं किया जाता, तो अपने आप में सिद्ध है। और इसी निश्चय के आधार से बाबा ने आज कहाँ से कहाँ संस्था को पहुंचाया। साकार ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सहन किया। हम बच्चे कोई भी बात होती है तुरंत उसका एक्शन का रिएक्शन तुरंत बोल देंगे, कुछ न कुछ कर बैठेंगे, इसने ऐसा किया, इसका इसके साथ ऐसा बदला ले लो। लेकिन बाबा ने ये पाठ हम लोगों को नहीं पढ़ाया। यही कहा, बच्चे अपनी स्थिति बहुत साक्षी दृष्टा की बनाओ। साक्षी दृष्टा की स्थिति उसकी ही बन सकती है जिसने बहुत स्वचिंतन किया है। पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन में अगर हम रहते हैं, स्वचिंतन नहीं कर रहे हैं, तो व्यर्थ बातों को देखने से व्यर्थ बातें हमारे मन को चंचल बना देती हैं, उत्तेजित कर देती हैं। इसलिए ड्रामा में हर आत्मा का विशेष पार्ट है और अच्छे से अच्छा पार्ट है। अगर अकल्याण की सीन भी कोई सामने आ रही है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। ये वही अनुभव कर सकता है जिसको साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास है। जो जानता है ये ड्रामा रचयिता इसका कौन है। हमारा बाबा अगर ड्रामा का रचयिता है, स्वयं भगवान अगर ड्रामा का क्रिएटर और डायरेक्टर है, तो उसमें कोई भी गलती, कोई भी नुक्स निकाली नहीं जा सकती। निकलती है, अभी तक भी कोई कह देता है ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, मैंने कौन सा ऐसे कर्म किए जो मेरे साथ इतनी भोगना आ गई। और बाबा तो जाने जाना नहार है। बाबा मुस्करा देता है अगर कोई बाबा के आगे ऐसी बातें आती हैं। एक जगह पर एक तूफान के अंदर एक हंगामा हुआ, और उस हंगामे में एक सेंटर को नीचे किसी ने आग लगाई। सेंटर हमारा चौथी मंजिल पर था, जलने लगा, जल गया पूरा सामान, म्यूजियम भी जल गया, सामान भी जल गया, सब नुकसान हो गया। लोगों ने कहा भगवान ने अपने सेंटर की भी रक्षा नहीं की तो भगवान और क्या रक्षा करेगा। बहुत सारे प्रश्न उठाना शुरू कर दिए। बाबा के पास वो बात आई। बाबा बोलता है मुस्कुरा करके, बहुत अच्छा हुआ,
अब इसमें क्या अच्छा हुआ भाई? बाबा ने बताया उसमें रहस्य क्या छिपे हुए थे। वो चौथी मंजिल पर मकान था। उसमें जो दादी रहती थी उसको चढ़ने में बहुत दिक्कत होती, लिफ्ट थी नहीं। नीचे मकान ढूंढ रहे थे, कोई देता ही नहीं था। जिस दिन आग लग गई, जल गया, उसी दिन सरकार ने फटाफट नीचे मकान दे दिया। और फिर इतना सबके अंदर सद्भावना है, इंश्योरेंस तो होता ही है, इंश्योरेंस था, सब मिल गया जो जला था। और भाई बहनों के अंदर इतनी भावनाएं आई, जो जितनी सामान थे उससे और अच्छे और अधिक आ गए। क्या नुकसान हो गया? लेकिन क्या है, उस समय हलचल होती है। साक्षी दृष्टा स्थिति अगर नहीं है तो कोई भी हलचल की परिस्थितियां तो कलयुग में आएंगी। चाहे शरीर के रूप में आएंगी, चाहे परिवार के रूप में आएंगी, चाहे आर्थिक रूप में आएंगी, चाहे सामाजिक रूप से आएंगी, चाहे प्रकृति के द्वारा आएंगी। आएंगी तो सबके आगे। ऐसे तो नहीं हम उनसे बच जाएंगे। आएंगे तो सबके आगे ना। तैयार हैं सभी कि आए ही नहीं? आएंगी, सबके आगे आएंगी। लेकिन बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसी ऊंची स्थिति में रहें जो फरिश्ता बन करके इस खेल को साक्षी होकर के देखें, उसके दुख के खेल में ना आ जाएं, खुद दुखी ना हो जाएं। किसी के पार्ट को आप देखो, ये बहुत दुखी है, क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे। अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है बहुत दुखी है, तड़फ रहा है, तो क्या खुद रोने लगता है बैठ के? क्या उसके लिए दवाई ढूंढता है, इंजेक्शन ढूंढता है, उसको साधन देना चाहता है, उसको सेव करना चाहता है कि इसका दुख दूर हो जाए। बाबा अपने बच्चों को साक्षी दृष्टा स्टेज में इसलिए लेना चाहता है कि सब बच्चों के दुख दर्द तो बहुत बढ़ने वाले हैं, हिसाब किताब बढ़ने वाले हैं। कलयुग के अंत में हर चीज अति में जाएगी। क्यों? अति के बाद ही अंत आएगा। जब तक अंत नहीं होगी तब तक आदि नहीं होगा। तीनों का बहुत गहरा संबंध है। हिसाब किताब अति में चुकते होंगे, जो रहे हुए हमारे पिछले खाते हैं वो सब पूरे होंगे, आके सामने आ जाएंगे, अचानक आ जाएंगे। कोई इविल स्पिरिट्स के वार होने लगेंगे, कहीं आर्थिक रूप में समस्याएं आने लगेंगी, कहीं अच्छे अच्छे परिवार के निकट संबंधी दूरी बढ़ा लेंगे अचानक। तो पेपर से तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाबा ने मुझे मदद नहीं की, बाबा मेरे लिए कुछ नहीं करता, उलहना मत दो। बाबा को सदा साथी बना करके समर्थ स्थिति में रहना, यह है साक्षी स्थिति। नॉलेजफुल स्थिति में रहना, नॉलेजफुल उसको कहा जाता है जो उसके आदि को, उसके मध्य को, उसके अंत को जानता है। कोई भी पेपर आया है, कोई भी परीक्षा आई है, जरूर कोई पास्ट का हिसाब किताब चुकत होने का समय है। और जब चुकत हो जाएगा तो नेचुरल है उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब पेपर आता है तो हाय हाय शुरू हो जाती, रोना शुरू हो जाता, परेशानियां, संकट दिखाई देने लगते। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ऐसे लगता है कोई हल ही नहीं इसका। पेपर तो 1-2 घंटे का होता है, लेकिन ये तो कितने सालों से चल रहा है, कब पूरा होगा? ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के भाई बहनें आते हैं। लेकिन अगर ज्ञान को इस माइट के रूप में यूज करो कि बाबा ने ये जो ड्रामा का ज्ञान दिया है, नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाया है, ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, कुछ न कुछ विशेषता है इसके अंदर, तो हम बहुत अच्छी एक रस खुशनुमा स्थिति में रह सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले माया खुशी को ही छीनती है। बाबा खुशी देने के लिए आया है और माया फट से हमारी खुशी को छीन ले जाती है। क्योंकि अगर ये खुशी हमारे पास रहेगी तो क्या होगा? जिस आत्मा के पास खुशी है, हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है, उसका योग बहुत सहज लग जाएगा। यही योग के पंख हैं उड़ने के। लेकिन कोई भी पंछी जब घायल होता है तो पहले पंख काट देते हैं। तो माया इन पंखों को काटती है, खुशी को गायब कर देगी, उमंग को खत्म कर देगी, हिम्मत नहीं रहेगी, निराशा, उदासी, हताशा, कई प्रकार के पेपर माया को अटैक करने का चांस मिल जाता है।
इसलिए ध्यान ये रखना है, बातें कितनी भी बड़ी हों, भयानक हों, बाबा ने हम सबको ड्रामा का इतना सुंदर पाठ पढ़ाया है। एक जगह मैं अभी अभी गया था, एक बहन मेरे से प्रश्न करती है, भाई जी क्या ये 5,000 के बाद, वर्ष के बाद फिर यही घटना आएगी, यही दुख फिर आएगा मेरे आगे? उसको सोच के दुखी हो रही है। हमने कहा बीत गई ना बात, पूरी हो गई ना, तुमको इस घटना ने भगवान से मिला दिया, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। ये घटना ना आती तुम भगवान के नहीं बनती। ये घटना आई, परिस्थिति आई, कोई ने अचानक शरीर छोड़ दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आज अकाले मृत्यु का तांडव नृत्य है। जिधर देखो उधर जवान माँ बाप बैठे हुए हैं, परिवार वाले हैं, एक इकलौता बेटा है, 2 बेटे हैं, शरीर छोड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कोई कारण बन गया, इतनी दुख के पहाड़ गिर जाते हैं अचानक आकर के, जो उनको संभलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान मिला हुआ है, ज्ञान में आ भी जाते हैं ऐसी आत्माएं, और अगर उनके पास ज्ञान की शक्ति है, ड्रामा की ढाल है, ऐसे लगता है चलो कोई हिसाब था पूरा हो गया, इतना ही इस आत्मा के साथ हिसाब था। लेकिन इस ड्रामा के ज्ञान को अगर अच्छी तरह से मनन किया है, चिंतन किया है, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित रह करके हर आत्मा के पार्ट को देखता है, तो हर्षित रह सकता है, खुशनुमा रह सकता है। नहीं तो सबसे पहले खुशी ही जाती है, और खुशी गई, उमंग गया, हिम्मत गई, तो उसके बाद योग लगता ही नहीं है, सिर में दर्द हो जाता, नींद नहीं आती, टेंशन पैदा हो जाता, कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसलिए साक्षी दृष्टा रहने का अभ्यास बढ़ाओ, माना हर आत्मा के पार्ट को देखो। आपके पास भी अगर कोई ऐसे विकल्प आ रहे हैं, संस्कार वार कर रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, क्या कुछ समय साक्षी हो करके, कई बार बाबा एक बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, मान लो आप योग में बैठते हो, मन आपका एकाग्र नहीं होता, भटकता रहता, इधर जाता उधर जाता, एक 5 मिनट में एक सैर करता दुनिया की पहुंच जाता। क्या आप साक्षी होकर के उसको देख सकते हो ये किधर जा रहा है? अपने तीसरे नेत्र से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, बाबा इसको ये शब्द यूज करते हैं, साक्षी दृष्टा के तख्त पर बैठ करके मन के डांस को देखो, मन के खेल को देखो, किधर जाता है, क्यों जाता है, क्या चाहिए। अगर थोड़ा समय आप एकाग्र होकर के उस मन की तरफ ध्यान दो, ये संकल्प क्यों इधर जा रहा है, धीरे 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 वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। देखते ही नहीं है, जाने देते, जाने दो। अगर साक्षी दृष्टा स्टेज अपने संकल्पों पर भी है, उनको भी हम देखते हैं, अपने संस्कारों को भी देखो। कभी कभी ऐसा संस्कार जो हमारा नहीं होना चाहिए, जो ब्राह्मणों के जीवन के लिए निषेध है, वो संस्कार भी कोई प्रबल संस्कार पिछला अचानक निकल आता है, बाहर आ जाता है। क्या उस संस्कार को साक्षी होकर के देख सकते हैं कि ये क्यों निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है, कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई है? कहीं न कहीं किसी न किसी श्रीमत की अवज्ञा हुई है, हो रही है, और उस श्रीमत की अवज्ञा के कारण वो संस्कार प्रबल होकर के मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। अब साक्षी होकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा, इस छोटी सी मिस्टेक के कारण कोई अलबेला, अमृत वेले के योग में अलबेलापन है, कोई खान पान में अलबेला है, जिसके हाथ का आया खा लिया, जब आया खा लिया, कोई टाइम टेबल ठीक नहीं रखता है, छोटी छोटी अवज्ञाएं हैं, दिनचर्या में अवज्ञाएं हैं, मर्यादाओं में अवज्ञाएं हैं, पहरवाइश खान पान में अवज्ञाएं हैं, कहीं पर भी छोटी मोटी अवज्ञाएं हैं, तो माया अटैक करती है, पता चलता है ये संस्कार कहाँ से उभर आया। संस्कारों को तो मैंने दबा दिया था, फिर अचानक कहाँ से आ गया। क्या इस संस्कारों को साक्षी होकर के देख सकते हैं कहाँ से आया, क्यों आया? अगर आप कुछ समय के लिए मन को एकाग्र करके अपनी इस स्टेज पर बैठ जाओ कि मैं साक्षी दृष्टा की स्टेज पर स्थित हूँ, और मैं खुद को खुद देखूं कि मेरे संकल्प किधर किधर जा रहे हैं, मेरे कौन से नेगेटिव संस्कार बाहर आ रहे हैं, आपको अपनी कमियों का, अपनी कमजोरियों का पता चल जाएगा,
और जिसको पता चल जाता है जरूर हर एक पुरुषार्थी है उस बात को चेंज कर सकता है बाबा की शक्ति लेकर के। इसलिए अपने पार्ट में भी, अपने पुरुषार्थ में भी साक्षी दृष्टा। फिर अपने हिसाब किताब कभी आ गए कोई शारीरिक रूप में, बीमारी के रूप में, मानसिक पीड़ा के रूप में, उसको भी हम देख सकते हैं क्यों आया है। कोई तो कारण होगा। अगर ये बीमारी आएगी तो कोई खान पान की बात होगी, कोई ऐसी कोई परिस्थिति होगी, ऐसा कोई कारण होगा, इसके कारण ही आया। अगर साक्षी स्थिति में इसको भी अलग होकर के देखेंगे तो आप अपनी बीमारी की खुद जांच कर सकते हैं, परख सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। संबंधों में अगर कोई टकराव हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, बार बार आपसी दूरियां बढ़ रही हैं, कुछ तो कारण होगा। साक्षी होकर के उस पार्ट में देखो मेरी मिस्टेक कहाँ पर है। हम दूसरे की मिस्टेक को फट से नोट कर लेते हैं, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए साक्षी दृष्टा स्टेज पर आ जाओ, आपको पता चलेगा मेरे कारण ये हो रहा है, मैं इस कारण के निमित्त हूं, उसका निवारण और कोई नहीं करने वाला है। किसी के पास भी चले जाओ, जो मैंने कारण क्रिएट किए हैं उन सब कारणों का निवारण मुझे ही करना पड़ेगा। कोई भी पेपर है, कोई भी परिस्थितियां घट रही हैं, कुछ समय एकांत में साक्षी दृष्टा बन करके उस कारण पर नजर डालो, आपको निवारण दिखाई देने लगेगा। लेकिन इसके लिए त्रिकालदर्शी की स्टेज, नॉलेजफुल की स्टेज, स्वचिंतन वाली स्टेज चाहिए। तो साक्षीपन की स्थिति में कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे कोई भी प्रश्न नहीं रहते। अगर ब्राह्मण जीवन में सदा प्रसन्नचित्त स्थिति का अनुभव करना है, आज के स्लोगन के अनुसार 3 चीजें हमारे ब्राह्मण जीवन में तभी रह सकती हैं जब हम बाप के और परिवार के बहुत समीप हैं। एक संतुष्टता, दूसरी रूहानियत, तीसरी प्रसन्नता। अगर प्रसन्नता नहीं है, अगर खुशनुमा जीवन नहीं है, तो किन प्रकार के प्रश्नों की उलझन में मैं उलझा हुआ हूं। कोई न कोई प्रश्न है मन के अंदर जो मुझे उलझा रहे हैं और प्रसन्न चित्त स्थिति में स्थित होने नहीं देते। क्या उन प्रश्नों का निवारण मैं खुद कर सकता हूं? कौन करेगा? अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है, कारण है तो उसका निवारण भी है, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। लेकिन किसके पास? बाबा के पास। बाबा ने तो बच्चों को मास्टर बना दिया, नॉलेजफुल बना दिया है। नॉलेजफुल स्टेज में बैठकर बाबा ने जो ज्ञान दिया है, आत्मा परमात्मा ड्रामा का जो पाठ पढ़ाया है, इसको अच्छी तरह से मनन चिंतन करके हम अपने हर पार्ट को एक्यूरेट कर सकते हैं, साक्षी बन करके देख करके न्यारे रह सकते हैं और सदा खुशनुमा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, प्रसन्नचित्त स्थिति में रह सकते हैं। इसलिए कोई का भी अज्ञान का पार्ट है, तमोगुणी पार्ट है, विघ्न डालने का पार्ट है, बार बार डिस्टर्ब करने का पार्ट है, साक्षी हो जाओ, आपको उसका हल मिलेगा, उसका उत्तर मिलेगा। ऐसे चलने से, ऐसे करने से हो जाएगा। बाबा टच करता है, किसको टच करता है? उससे निकलने का रास्ता बताता है कि बच्चे ऐसे निकल सकते हो, लेकिन तभी निकल सकते हो जब आपकी बुद्धि जरा भी डिस्टर्ब ना हो। अगर बुद्धि डिस्टर्ब हो गई तो बाबा की टचिंग आप कैच ही नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत अंडरलाइन करना कि कुछ भी हो रहा है, जरूर इसके अंदर कुछ कल्याण समाया हुआ है, मैं अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब होने न दूं। एक बाबा के बल भरोसे से, एक बल एक भरोसा, एक की मदद, आप देखेंगे उसका हल मिलेगा और आप बहुत अच्छी ऊंची स्थिति में रह करके उसको सकाश दे सकेंगे, उसको मदद दे सकेंगे, उसको समय पर साथ दे सकेंगे। साक्षी का मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दो, उसे किनारा कर लो, लेकिन
बहुत शुभ भावना से, शुभ चिंतन वृत्ति से उस आत्मा को सही मार्ग मिले, वो भी बाबा का अच्छा वर्षा ले ले, अधिकार ले ले, बहुत बेहद की भावना से उसको कुछ समय सकाश और शक्ति देने की जरूरत है। आप देखेंगे वो बदल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे इस बात का अभ्यास करते करते, जल्दी नहीं करो। कई के आगे कोई पेपर आता है ना, तुरंत समझते हैं ठीक हो जाए। ये समस्या आ गई ना, इसका कोई छू मंत्र, जादू मंत्र मिल जाए। छू मंत्र और जादू मंत्र किसी के पास नहीं है। छू मंत्र है ही शिव मंत्र। शिव बाबा को याद करो बस। हर परिस्थिति की, हर समस्या की, हर बीमारी की एक ही दवाई है, योग। और योग की यथार्थ विधि के अनुसार अगर विधि यथार्थ है, सिद्धि न मिले ऐसा नहीं होगा। स्वार्थ नहीं चाहिए, हदें नहीं चाहिए, कामनाएं कोई नहीं चाहिए। आप देखो उस तरह से बाबा को याद करोगे, आत्मा समझ करके याद करोगे, अपने स्वरूप में स्थित होकर के याद करोगे, आपको बाबा की टचिंग आएगी और उस टचिंग के आधार से उसका निर्णय होगा और निर्णय के आधार से आप पार हो जाओगे। इसलिए कोई भी परिस्थितियों को देखते हुए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत ओज में, आवेश में आने की जरूरत नहीं है। सब अच्छे से अच्छा हुआ है, अच्छे से अच्छा होने वाला है। ब्राह्मणों के इस रेखाओं में सदा कल्याण ही लिखा हुआ है, अकल्याण है ही नहीं। इसलिए कभी भी छोटी दिल नहीं करना। कोई भी पेपर आ रहा हो ना, किसी के आगे भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पार कराने वाला बाबा है, हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिमान है। हम उसको पहचान करके याद करते हैं। बाबा की मदद मिलना संभव नहीं लेकिन निश्चित है, मिलना ही है। हमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जिसका डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन है, हम कहते हैं हम लोगों को डायरेक्ट लाइट मिली हुई है। डायरेक्ट लाइट का महत्व तो समझते हैं? एक छोटी सी कहानी बता के मैं पूरा करता हूँ। रियल कहानी। हमारे पास एक गवर्नर यहाँ राजस्थान में आए थे और वो बाबा के बहुत समीप बच्चे थे। तो पांडव भवन में बार बार आते थे। अपने गवर्नर हाउस में रहते थे तो वहाँ कभी लाइट नहीं जाती। गवर्नर हाउस में तो लाइट नहीं जाती। तो पांडव भवन में आते थे तो थोड़ी देर बैठते तो लाइट चली जाती थी, बार बार लाइट जाती थी। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से सबसे पूछा क्या है, कारण क्या है, यहाँ बार बार लाइट जाती, वहाँ लाइट नहीं जाती। तो उन्होंने कहा कि साहब इन वहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन है, गवर्नमेंट को मिला हुआ है, इनको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो कहा इनको भी दे दो ना। फिर डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया, लाइट चलना जाना बंद हो गई। हमको ये जब से निश्चय और नशा रहता है कि इतने सब बाबा के बच्चे, इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? पक्का? जो समझते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है हाथ उठाओ। देखो कोई के थ्रू नहीं है हम। इतना अच्छा कनेक्शन जोड़ने की विधि मालूम है। 1 मिनट इस शरीर से डिटैच हो जाओ, अपने आसन पर बैठ जाओ, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने को देखो, बाबा को देखो और बाबा से मिलन मना लो, शक्ति ले लो। लाइट जाएगी नहीं, अंधेरा होगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं। इसलिए अगर खुशनुमा जीवन जीनी है तो बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन रखो। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, और साक्षी होकर के हर आत्मा को पाठ देखो। हर एक बात में इन्वॉल्व नहीं हो जाओ, ये क्यों करता, कैसे करता, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बाबा कहता तेरा क्या जाता है, जो कर रहा है वो पाएगा, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है? तो खुशनुमा जीवन जीना है तो साक्षी स्थिति में रहना है। ओम शांति।